आइए देखें क्या है आज की खबरों में। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष पर औद्योगिक नगरी भगवान राम की भक्ति में डूबा रहा। सर्व हिंदू समाज और हिंदू क्रांति सेना ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में मिनी भारत का नजारा दिखा। जय श्री राम के नारों के बीच विभिन्न प्रांतों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग शोभा यात्रा के साक्षी बने। शहर को आकर्षक लाइटनिंग, कटआउट, तोरण व मनमोहक एंट्री गेट से सजाया गया था। भगवान राम के स्वागत में कोरबा पूरी तरह से सजा रहा। सर्व हिंदू समाज द्वारा कोसाबाड़ी हनुमान मंदिर से पूजा अर्चना उपरांत शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। सुभाष चौक, घंटाघर, पावर हाइट्स के सामने महाराणा प्रताप चौक, जैन चौक, सीएसबी चौक होते हुए आईसीआईसीआई बैंक से होकर टैगोर उद्यान ट्रांसपोर्ट नगर पहुंची। यहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। हिंदू क्रांति सेना की शोभा यात्रा सीतामढ़ी राम मंदिर में भव्य पूजा अर्चना उपरांत शुरू हुई। शोभा यात्रा मेन रोड होते हुए कोरबा पुराना बस स्टैंड, रेलवे क्रॉसिंग, पावर हाउस रोड, सुनारिया नहर पुल, टीपी नगर चौक होते हुए नया बस स्टैंड पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। दोनों शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सर्व हिंदू समाज के शोभा यात्रा में बाहुबली, वीर बजरंगबली दिल्ली, श्री राधा कृष्ण वृंदावन, रुद्र महादेव बनारस, काली मां उत्तर प्रदेश की झांकी ने शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान की। हिंदू क्रांति सेना के शोभा यात्रा में बस्तर नाचा, राउत नाचा, कठपुतली शो, घंटा बाजा उड़ीसा, माउली ढोल महाराष्ट्रियन, ड्रोन पुष्प वर्षा बेंगलुरु, प्रतिमा झांकी कोलकाता ने लोगों का दिल जीत लिया। ऊंट की झांकी राजस्थान और घोड़े की झांकी खड़गपुर विशेष आकर्षण का केंद्र रही। डीजे, लाइटनिंग, झांकी व शंख वादन के बीच शोभा यात्रा में नगरजन झूमते रहे।
हुआ है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष पर जहां पूरा कोरबा भगवान राम की आराधना में देर रात तक डूबा रहा, वहीं दूसरी ओर इस भव्य शोभा यात्रा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के मार्गदर्शन में पूरा कांग्रेस परिवार राम भक्तों की सेवा में लगा रहा। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के द्वारा कोसाबाड़ी से सीतामढ़ी तक शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह अल्पाहार की व्यवस्था भक्तों के लिए की गई थी। व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए महापौर, सभापति सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी देर रात तक शोभा यात्रा में भक्तों की सेवा करते नजर आए। इस मौके पर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि धार्मिक आयोजन से नई पीढ़ी सनातनी धर्म से रूबरू होती है। एक बेहतर वातावरण समाज में बनता है। इससे हमारी संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था सुदृढ़ होती है। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा नवरात्र के पावन पर्व पर हसदेव धरा में धर्म की यह लहर लोगों को एकता के सूत्र में पिरोएगी। रामनवमी पर्व तक चलने वाले इस उत्सव में हम संकल्प ले कि हम ऐसे आयोजनों के माध्यम से भाईचारा और सहिष्णुता को बनाए रखेंगे। इस बार बहुत ही शानदार माहौल लग रहा है और पूरे कोरबा के निवासी सब एक साथ मिलकर के इस नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं और पूरे कोरबा में चारों तरफ उल्लास का वातावरण है। मैं तमाम कोरबा के सभी नागरिक बंधुओं को, सम्मानित जनों को हिंदू नववर्ष प्रतिपदा की, चैत्र नवरात्रि की और रामनवमी पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम सब यहाँ पुराने बस स्टैंड में खड़े हैं, तो शोभा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं का हम सब यहाँ हमारे राजस्व मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के सौजन्य से यहाँ बस स्टैंड में सभी श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद, पानी और कोल्ड ड्रिंक सब हम सेवा करने के लिए हम सब खड़े हैं माननीय भैया जय सिंह अग्रवाल जी के सौजन्य से। मैं पूरी सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। राम सभी के हैं और सभी का भगवान राम का आशीर्वाद हम सब के ऊपर मिले, हम सब कोरबा वासियों को मिले, हम सब स्वस्थ रहें और खुशहाल जिंदगी इसी तरह से बिताएं। मैं बहुत ही खुशी की बात है कि आज हिंदू नववर्ष प्रतिपदा नवरात्रि और पूरा कोरबा में राममय माहौल हो चुका है और खुशी का माहौल है। निश्चित ही हमारे भगवान श्री राम के प्रति लोगों में जो विश्वास उमड़ा है ये देखने के लायक है और आज की इस विशाल रैली को देखने के लिए कोरबा, बांकी मोगरा विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हैं। निश्चित तौर पर हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि आज रामनवमी के अवसर पर हमारे सभी श्रद्धालु एकजुटता का परिचय देते हुए कोरबा में एक विशाल रैली के रूप में भगवान श्री राम की वंदना करते हुए निकल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं पूरा कोरबा वासियों को इस नववर्ष की, चैत्र नवरात्रि की और बधाई देता हूं और उनके जीवन की मंगल कामना करता हूं। आज निश्चित मानिए कोरबा अयोध्या नजर आ रहा है और यहाँ भी पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे जनता यहाँ साथ दे रही है और सब सियापति रामचंद्र का नारा चारों तरफ गूंज रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज ही राम जन्म हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखिए वो सोचने वाले पर है, जो जिस नजर से देखेगा उनको उसी नजर। हमको तो भक्ति भाव है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज हमारे कोरबा में जब्बर सुघर माहौल है और आसपास के उपनगरीय क्षेत्र के मन भी मौजूद है। कोरबा में बहुत ज़्यादा उत्साह के माहौल है और वास्तव में सिया राम जी के नगर बन गए हैं। यह कहा जाए कि अगर ये कही कि हमारा आज ये जो माहौल बने हैं ते सतत और सदैव रही हमारे हृदय में और सबके हृदय में और प्रभु के और माता सीता मैया के कृपा और आशीर्वाद बरसाए हमारे कोरबा शहर में और पूरा प्रदेश में और पूरा देश में। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिल्कुल कोरोना काल के 3 साल बाद नजर आते हैं। यह बहुत बड़े सौभाग्य की विषय है। काबर की कोरोना काल में सब त्रस्त रही है, हर घर त्रस्त रही है, सब लोग जनमन परेशान रही है। लेकिन आज माहौल प्रभु के कृपा से बहुत अच्छा माहौल बने और बहुत अच्छा आए है। और कृपा से सब सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बढ़िया रहे और खुशहाल रहे। हमारे प्रदेश और देश हरियाली से भरे रहे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ अंकित पाठक की रिपोर्ट।
भाजपा पार्षद दल की बैठक नगर निगम कार्यालय साकेत भवन में आयोजित हुई, जिसमें 24 मार्च को नगर निगम कार्यालय का घेराव कर महापौर कक्ष में तालाबंदी कर जंगी प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले, जिला पुलिस अधीक्षक उदय किरण, निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल ने कहा कि शहर में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। कोरबा के महापौर कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उनको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। निगम द्वारा नियमितीकरण को लेकर लगातार तानाशाही की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। तत्काल प्रभाव से तानाशाही को बंद करते हुए नियमितीकरण सुलभ तरीके से हो, इसकी व्यवस्था की जाए। कोरबा नगर निगम द्वारा स्वच्छता शुल्क संपत्ति कर के साथ जोड़कर लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। प्रदेश के अन्य नगर निगम में स्वच्छता शुल्क संपत्ति कर के साथ जोड़कर नहीं लिया जाता। तत्काल संपत्ति कर में से स्वच्छता शुल्क हटाया जाए। नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वार्डों सहित मुख्य मार्गों की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, नालियां जाम पड़ी हैं। नल जल योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए कोरबा नगर निगम को उपलब्ध कराया गया, ताकि लोगों को 24 घंटे पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। परंतु वार्डवासियों को सुबह शाम 30 मिनट से कम पेयजल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना को धरातल में तत्काल सुचारू रूप से प्रारंभ किया जाए। सामान्य सभा प्रत्येक 3 माह में हो, इन मांगों को लेकर पत्राचार किया गया था, किंतु आज तक निगम प्रशासन महापौर की नींद नहीं खुली है। केंद्र सरकार के 14वें एवं 15वें वित्त के मद का दुरुपयोग एवं भेदभाव करते हुए भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। उक्त मद से विकास कार्य सभी वार्डों में कराया जाए। 24 मार्च को महापौर कार्यालय में तालाबंदी कर विरोध किया जाएगा। नगर निगम के पूरे 67 वार्ड में विकास कार्य रुका हुआ है। इस कार्यकाल का 3.5 वर्ष का समय बीत चुका है। आने वाले दिनों में बरसात का समय है और आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा चुनाव को लेके, लोकसभा चुनाव को लेके। अब समय नहीं है, लेकिन अभी भी महापौर जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। महापौर जी अपने केबिन में नगर निगम में मिलते नहीं है। कोई हितग्राही उनसे मिलने जाए या पार्षद प्रस्ताव देने जाए तो वहां अनुपस्थित रहते हैं। पूरे 67 वार्ड में अवरुद्ध विकास कार्य और भ्रष्टाचार भरा हुआ है। नगर निगम के अधिकारी मस्त हैं। महापौर जी का किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं है और महापौर जी को हमने कई बार जगाने की कोशिश की। गुणवत्ताहीन रोडों के लिए हमने हाथ से उखाड़ के उनके केबिन में दिखाया, लोगों से भीख मांग के कमीशन के लिए उनको पैसे भी उपलब्ध कराए, लेकिन महापौर जी अपने उसी ढाल में ढले हुए हैं। अब समय निकल चुका है। पूरे पार्षद, भाजपा पार्षद दल ने बैठक करके यह निश्चित किया है कि महापौर जी के रहने और नहीं रहने से नगर निगम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि महापौर के केबिन में ताला बंद कर दिया जाए। ये पूरे जनता को जानकारी रहे कि महापौर जी हैं तो भी विकास कार्य नहीं हो रहा है और नहीं है तो भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। इस सब विषय को लेके और 24 तारीख को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नगर निगम में तालाबंदी का कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद अपने समर्थकों के साथ वहां पे उपस्थित रहेंगे और जंगी प्रदर्शन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समस्त जो पार्षद है और निगम की कार्य प्रणाली से पूरी क्षेत्र की जनता त्रस्त हो चुकी है। सफाई व्यवस्था की खुलेआम, सड़कों पे जो कचरा पड़ा हुआ है, सफाई में करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात और किसी प्रकार का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सेम स्थिति विकास कार्यों को लेके है। तो इस सारे जनहित के विषयों को लेके भारतीय जनता पार्टी का समस्त पार्षद दल और मंडल के लोग कल नगर निगम साकेत भवन के सामने और साकेत भवन के अंदर में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें महापौर जी के द्वारा किसी प्रकार के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। इस सारे विषयों को लेके और हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शासकीय स्कूल बिंजरा में विश्व वानिकी दिवस पर नवाचार कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने बताया कि छात्रों द्वारा स्कूल प्रांगण में लगाए गए पौधों की देखरेख करते हुए सभी को विश्व वानिकी दिवस की बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि बिंजरा स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा नवाचार के माध्यम से स्कूल परिसर में नए नए कार्य किए जाते हैं, जिस पर स्कूल के शिक्षक मदद करते हैं। छात्रों को प्रोजेक्ट के माध्यम से नए नए कार्य सिखाए जा रहे हैं, जिससे छात्रों में छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है।
वैसे पूरे ज़िले में मिडिल स्कूल बिंझड़ा नवाचार किए जाने के लिए अपना एक नाम करता रहा है। ऐसा नहीं है, यह हम प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम करते हैं। विशेष तौर पे आज तो विश्व वानिकी दिवस है, आपको ज्ञात ही होगा, विश्व कविता दिवस है। तो विश्व वानिकी दिवस पर हमारे बच्चे जिन्होंने ये पूरे पर्यावरण को हरा भरा किया है, अपने वृक्ष मित्रों के साथ उन्होंने जाकर साफ सफाई किया और अपने वृक्ष को उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे परिसर में इस 2-3 महीने में ये हमने प्रयास किया था, विगत 1 वर्ष जो प्रयास किया था वो सफलता दिख रही है कि हमारे परिसर में पूरा कैंपस पे हमने 6 खंभे यहाँ लगवा लिए हैं, जिसके आधार पर रात को भी यहाँ क्लासेस चलती हैं। बताना चाहूँ, गाँव के युवा जो नशा पान या दुर्गति में जा रहे थे, वो इस कार्य से प्रभावित होकर के अब गांव के लोग भी, लड़के लड़कियां यहां आती हैं। रात को 6 बजे से लेकर के 8:30 तक 8 बजे तक यहाँ कबड्डी और अन्य खेलकूद व्यायाम करते हैं और एक नया माहौल बच्चों को मिल रहा है। साथ ही आप बताना चाहूँगा कि हमारे जस्ट बगल में यहाँ एक मंदिर बना है, वहाँ पर हमने साइकिल स्टैंड के नाम से शेड का निर्माण कराया और शेड का निर्माण कराने से एक और फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास कुछ टूटे फूटे फर्नीचर थे। तो टूटे फूटे फर्नीचर जो टूट फूट गए थे, हमने उसको पाया कि इसका उपयोग किया जा सकता है और कबाड़ जुगाड़ मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है। तो इसको हमने टूटे फूटे फर्नीचर को जोड़ तोड़ करके इस प्रकार बनाया है कि बच्चे अब मध्याह्न भोजन जमीन में बैठ कर नहीं करते, बल्कि कुर्सी चौर में बैठ करते हैं। ठीक है, माता सरस्वती का मंदिर यहाँ स्थापित है, आपको मालूम ही है, इसकी सेवा में हम लगे रहते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। आज विश्व वानिकी दिवस में बच्चों ने जिस प्रकार अपने पौधों के लिए साफ सफाई की, बल्कि आज विश्व कविता दिवस भी है, जिसमें बच्चों ने कई प्रकार के अच्छे कविताओं का उन्होंने अपना काम भी किया, दिखाया, प्रदर्शन भी किया उन्होंने। और कल से मैं बताना चाहूँगा, कल से हमारे यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षक कक्षाएँ चालू हो रही हैं। प्रातः 10 से 11 के बीच में 1 घंटे की वे कराटे क्लास या जो आत्मरक्षा के अन्य गुण हैं, जूडो, कराटे या अन्य गुण, ये 10 से 11 के बीच में प्रतिदिन सभी लड़कियाँ सीखेंगी। इसके लिए एक प्रशिक्षक सुश्री हिमा गुप्ता यहाँ आ रही है। धन्यवाद। आज हम लोगों ने हमारे स्कूल में पेड़ पौधे की साफ सफाई की। साफ सफाई करने से हमारे वातावरण सब अच्छे रहते हैं और मतलब साफ भी दिखता है और हम लोग बीमारियों से बचते हैं। और हम साफ सफाई रखेगा मतलब साफ सफाई पेड़ पौधे रहेंगे तो हमें अच्छे मतलब वायु, हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, उससे हमारे सेहत के लिए वो ठीक है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। देश के जाने माने जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने कोरबा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सम्मोहन और दृष्टिभ्रम जादू के मुख्य तत्व हैं। यह बात अलग है कि देश की इस प्राचीन कला को सहेजने के लिए सरकार उतनी गंभीर नहीं है जितना कि होना चाहिए। जैन मंदिर सभागार में जादू का शो प्रारंभ करने से पहले जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने पत्रकारों से चर्चा की और कई विषयों को स्पष्ट किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले ज्ञानेंद्र भार्गव अपनी टीम के साथ कोरबा पहुंचे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने संक्षिप्त उदाहरण प्रस्तुत किया और दिखाया जादू की कला क्या होती है और लोग इसे किस तरीके से देखते हैं। ज्ञानेंद्र ने बताया कि उनका परिवार संगीत और प्रवचन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा के बाद एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। ज्ञानेंद्र ने बताया कि हमारी आंखों से जो कुछ दिखता है वैसा होता नहीं और इसे ही जादू की कला में इल्यूजन का नाम दिया गया है।
हिप्नोटिज्म और मैथमराइज करना भी इसका एक हिस्सा है और इसके माध्यम से बहुत सारी विद्याओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने इस बात को भी कहा कि जादू हमारे देश की प्राचीन कला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसके संरक्षण को लेकर सरकार का रुख संवेदनशील नहीं है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से चलकर कोरबा शहर यानी छत्तीसगढ़ में पहली बार आया हूँ और यहाँ मेरा जादू का शो आज यानी 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। पूरा फैमिली शो है और पूरा परिवार एक साथ बैठ के इसको देख सकता है। शुद्ध मनोरंजन है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको अच्छे से इस कला को बढ़ावा दें, सरकार तक हमारी बात पहुँचाएं, इसको ललित कला में शामिल करें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। अब तक 25,000 शो हम कर चुके हैं पूरे भारत में घूम कर। कुछ नया देखना बिल्कुल बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब करेंगे, बंद बक्से से गायब हो जाएगा आदमी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई चीज़ होंगी लोगों के लिए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। तानसेन चौक पर चल रहे पंचायत सचिवों की हड़ताल लगातार जारी है। सचिव संघ के सदस्यों ने बताया कि सचिव संघ द्वारा लंबे समय से शासकीयकरण की मांग की जा रही है। वहीं शासन के प्रतिनिधि द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया, इसके बावजूद आज तक इस दिशा में कार्यवाही सिफर रही। इसके चलते संघ को अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने बाध्य होना पड़ा। शासन द्वारा सचिवों से सभी विभागों का कार्य लिया जाता है, इसके बावजूद शासन द्वारा सचिवों का शासकीयकरण नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि जब तक शासकीयकरण नहीं किया जाएगा यह हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमारी मांगे जो है एक सूत्री मांग है, शासकीयकरण। पिछले मरतबे हम लोग के द्वारा हड़ताल की गई थी, जिसमें सीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आने वाले बजट सत्र में जो है आप लोगों का मांग जो है पूर्णतः उसमें रखा जाएगा। और चूँकि बजट सत्र में सचिवों का किसी प्रकार का मांग को नहीं रखे जाने से प्रांतीय आह्वान के निर्देश पर जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग द्वारा 16 तारीख से हम लोग प्रारंभ किए हैं। ये हम लोग जो है पंचायत स्तर में 300 विभाग जो है 200 कार्य लगभग हम लोग संपादन करते हैं, जिसमें जो सभी कार्य जो है लंबित और बिल्कुल जो है काम नहीं हो पा रहा है। इसमें गोठान में, चूँकि गोठान में अन्य विभागों को भी उसमें नोडल के स्तर से रखा गया है और चूँकि सचिव का उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहता है एंट्री करने के लिए और देख रेख करने के लिए, और निश्चित तौर से ही जो है गोठान में प्रभावित तो हो रहा है। पेंशन तो क्या है, चूँकि किसी कुछ हितग्राहियों का तो नगद पेंशन होता है और कुछ लोगों का तो खाता में उसमें दिया जाता है, और नगद पेंशन भुगतान तो उनका तो प्रभावित होना ही होना है, क्योंकि ग्राम पंचायत से ही जो उनका भुगतान किया जाता है। हम लोग 16 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और अगर शासन नहीं मानती है हमारी मांगों पर तो हमारा जिला स्तर से प्रांत स्तर के जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। अभी तक के हम लोग ग्राम पंचायत में 29 विभाग के कार्य करते हैं, जिसमें सभी विभाग के जो कार्य जो है ठप पड़े हुए हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बुधवार को नववर्ष पर निकल रही शोभा यात्रा में बड़ा हादसा टल गया। शोभा यात्रा के दौरान निकल रही झांकियों में से एक में अचानक आग लग गई। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। शोभा यात्रा सीतामढ़ी से कोरबा की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान शाम करीब 6:30 बजे अचानक से शोभा यात्रा में शामिल भैरव बाबा की झांकी में आग लग गई। इस दौरान झांकी में ऊपर की ओर भैरव का वेश रखकर एक कलाकार बैठा हुआ था। अचानक लगी आग में उसे संभलने का मौका नहीं मिला। उसने जान बचाने के लिए ऊपर से ही छलांग लगा दी। हालांकि इसके बाद भी वह झुलस गया। इस बीच कुछ लोगों ने अग्निशमन यंत्र की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके चलते बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि आग झांकी में रखे अलाव के चलते लगी थी। हवा तेज होने के कारण अलाव की लपटों ने झांकी में लगे कपड़े को अपनी चपेट में ले लिया और फिर आग तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी।
न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।